एक ज़माना था जब चाणक्य पड़ोसी राज्य के राजाओं पर नज़र रखने के लिए जासूस रखते थे। चंद्रकांता आपने देखी होगी, जिसमें ये काम अय्यार करते थे। लेकिन आज के समय में तकनीक बहुत आगे हो गई है और इस सदी में ये काम पेगासस स्पाईवेयर कर रही है। तो चलिए आज की रिपोर्ट में बताऊंगा कि क्या है ये पेगासस जिसकी चर्चा चारों तरफ चल रही है, और साथ ही दिखाऊंगा कुछ ऐसे सबूत जो सरकार को खड़ा करती है शक के दायरे में। जुड़े रहिए अंत तक। मैं हूं सुजीत कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ जरा हटके। आपको पता होगा कि जासूसी की शुरुआत सबसे पहले चाणक्य ने दुश्मन देश की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए की थी, जिससे अपने देश को बाहरी आक्रमण या किसी षड्यंत्र से बचाया जाए। लेकिन आजकल के स्वघोषित चाणक्य अपने ही देश के लोगों से डरे हुए हैं कि कहीं ये सत्ता छीन न ले। वैसे पहले जो जासूस होते थे गुप्तचर थे, या फिर आपने अगर चंद्रकांता देखी है तो उसमें यही काम अय्यार किया करते थे। लेकिन आजकल ये काम पेगासस स्पाईवेयर कर रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि पेगासस है कौन और ये है कैसी बला। बस जमे रहिए मेरे साथ, विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में और दिखाऊंगा वो सबूत जो साबित करेगा कि सरकार का हाथ इन सब के पीछे कैसे हो सकता है। पहले ये बताता हूं कि इसकी चपेट में कौन, कब और क्यों आए। सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी का। यहाँ सिर्फ राहुल गांधी की ही जासूसी नहीं हुई है, बल्कि उनके 3 राजनीतिक सलाहकार और साथ उनके साथ जो लोग थे, उनके आसपास जो हमेशा रहते थे, उन सबों के फ़ोन को हैक किया गया था। पूरी प्लानिंग में हमेशा उनका मत होता है, जो इलेक्शंस चल रहे थे उस वक्त। और ये जो फ़ोन जासूसी राहुल गांधी और उनके करीबियों के साथ हुई थी, वो वक्त था 2019 का, जब देश में आम चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस देश के मुख्य विपक्षी पार्टी है और कई तरह की रणनीति उस वक्त बनती है, लेकिन उन सब की जासूसी हो रही थी। अब अगला नाम है देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने तो अपना फ़ोन लैब में भी चेक करवा लिया, जहां से आई रिपोर्ट में ये कंफर्म कर दिया गया है कि उनका भी फ़ोन हैक हुआ था, वो भी पश्चिम बंगाल चुनाव के वक्त। ये तो आपको मालूम ही है कि प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार थे, या ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी ही अगुवाई में पूरा का पूरा चुनाव या पूरी चुनाव रणनीति बन रही थी और उनके ही फ़ोन की वहाँ जासूसी चल रही थी। लेकिन उसके बाद भी भाजपा वेस्ट बंगाल की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी, या हम ये भी कह सकते हैं इसी जासूसी के कारण जिस पार्टी का नाम और निशान वहाँ नहीं था, आज वो मुख्य विपक्षी दल बना बैठा है। प्रशांत किशोर के बाद अगला नाम बंगाल से ही है और वो है अभिषेक बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे। इनके फ़ोन को भी हैक कर लिया गया था बंगाल चुनाव के पहले। जी हाँ, टाइमिंग देखिए। इस लिस्ट में पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी नाम है। अब आपको लग रहा होगा कि अशोक लवासा का फ़ोन, उनका फ़ोन क्यों हैक किया गया। तो हमारा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि क्यों पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का फ़ोन हैक किया गया था। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। साथ ही देश के कई बड़े और नामचीन पत्रकारों के भी फ़ोन की जासूसी हो रही थी, जिसमें प्रमुख नाम है रोहिणी सिंह का। आपको याद होगा रोहिणी सिंह वो पत्रकार हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह और पीएम मोदी के करीबी कारोबारी निखिल मर्चेंट के बीच बिजनेस डील और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बिजनेसमैन अजय परिमल के बीच की डीलिंग से संबंधित कुछ रिपोर्ट की थी। भाई, अगर आप भाजपा के बोले जाने वाले चाणक्य के ऊपर रिपोर्ट बनाओगे तो वो छोड़ेंगे कैसे आपको। जैसा कि रिपोर्ट की शुरुआत में ही मैंने बोला था कि जासूसी की शुरुआत ही चाणक्य से हुई थी, और जिन पर रोहिणी सिंह ने हाथ डाला था वो तो भाजपा के कलयुगी चाणक्य हैं, वो भी तकनीक से लैस। आप उनके पुत्र को हाथ डालोगे तो बचोगे कहाँ। इसके अलावा और भी कई नाम हैं, जैसे ममता बनर्जी के ओएसडी, स्मृति ईरानी के ओएसडी, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया, वसुंधरा राजे सिंधिया की पर्सनल सेक्रेटरी और तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला। सिर्फ उस महिला की जासूसी नहीं हो रही थी, बल्कि उस महिला के 4-5 करीबी लोगों की भी जासूसी की जा रही थी। और
आपने कहावत तो सुनी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यही हाल है साहब का। उन्होंने तो अपने 2 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल के ही फ़ोन की जासूसी करवा दी। जी हाँ, उनका भी फ़ोन हैक करवा दिया गया था। दरअसल पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है और कई देशों ने इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा भी है। कई देश इस सॉफ्टवेयर का उपयोग आतंकवाद, चरमपंथी या बाहरी दुश्मन की गतिविधियों को रोकने के लिए या उसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये केवल देश की सरकारों को ही बेचा जाता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से उनके हर मूवमेंट पर नज़र रखने में सहायता मिलती है और समय रहते देश को नुकसान से बचाने के लिए कार्रवाई करने में यह सहायक सिद्ध होती है। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कहें तो एक वायरस है। ये दुनिया का सबसे भरोसेमंद जासूसी सॉफ्टवेयर है। कहा जाता है कि एप्पल के डिवाइस को कोई भेद नहीं सकता, लेकिन ये वहाँ भी आसानी से पहुँच जाता है। दरअसल ये व्हाट्सएप, ईमेल और मिस कॉल के जरिए आपके मोबाइल में पहुंचा दिया जाता है। अगर आपको इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पेगासस के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस पर हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, या वीडियो के अंत में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने विस्तार से पेगासस के बारे में बताया है कि ये काम कैसे करता है। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया और ख़ासकर व्हाट्सएप पर निजता के हनन का आरोप लगाने वाली सरकार, यही सरकार, निजता के हनन का आरोप लगाने वाली सरकार आज आपके निजी पलों में ताक झांक कर रही है। अब आपको बताता हूं कि सरकार पर किया जा रहा शक इतना पुख्ता क्यों हो रहा है। दरअसल सरकार के इन सब आरोपों को खारिज करते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि इंडिया इज अ रोबस्ट डेमोक्रेसी that is committed to ensuring the right to privacy to all its citizen as fundamental right। अब यहाँ 2 चीज़ें गौर करने वाली है कि ये स्टेटमेंट प्लेन पेपर पर रिलीज़ किया गया है, जबकि ये मिनिस्ट्री के लेटर हेड पर आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस पर किसी ने साइन भी नहीं किया है, ना ही कोई स्टाम्प है, विदाउट हस्ताक्षर है ये। मतलब किसने भेजी है, नहीं भेजी है, कुछ पता नहीं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये कि कुछ मीडिया हाउस एक स्क्रीनशॉट चला रहे हैं कि सरकार के इस स्टेटमेंट की, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो स्क्रीनशॉट 17 जुलाई 2021 को तैयार किया गया था, लेकिन पेगासस सॉफ्टवेयर की न्यूज़ मीडिया में ब्रेक हुई थी 18 जुलाई को। ध्यान दीजिएगा। तो क्या सरकार को पहले से पता था कि ऐसी कोई न्यूज़ मीडिया में ब्रेक होने वाली है, जो कि करीब करीब ये पुख्ता कर रहा है कि सरकार ने फ़ोन हैक करवाया था। अब आप ही तय कीजिए कि आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं, जहां आपकी निजता को कोई छू नहीं सकता, या फिर चाइना जैसे देश में जहां निजता जैसी बातों की कोई हस्ती ही नहीं है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट पेगासस पर, और कैसे किन किन नेताओं को क्यों और कब उनके फ़ोन को हैक किया गया और उनकी जासूसी की गई। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर बटन दबाइए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही अगर हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे दर्शक अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर हिट कीजिए। इससे हमारा हर अपडेट आपके पास सबसे पहले आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।